मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो दी और कहा कि इसे अलहदगी में देख लेना, तुम्हारे सवालों के तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। मैं इंतजार करने लगा कि समीरा घर से जाए और मैं वो वीडियो सुकून से देखूं। 2 दिन बाद इसे फिर किसी से जिनसी ताल्लुक बनाने की हाजत हुई तो इसने बहाना बनाया कि वो एक दोस्त की शादी की तकरीब में जा रही है, रात को लेट आएगी या मुमकिन है कि ना आए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ कोई बात नहीं, मैं हूँ बच्चों के पास। और वो बन ठन कर इसके जाते ही मैंने वो वीडियो देखने लगा। थोड़ी देर की वीडियो थी, लेकिन मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी, जिसने कभी मेरा लिंग नहीं चूमा था, किस तरह मजे ले लेकर अपने से कम 10 बरस छोटे मर्द का लिंग चूम रही थी। और फिर इन लोगों ने मैच भी खेला। मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी घिन आ रही थी समीरा से कि मेरा दिल चाहता था कि इसको इसी वक्त गोली मार दूं या तलाक दे दूं। लेकिन फिर मैंने बच्चों का सोचकर खामोश हो गया और एक फैसला किया कि मुझे आगे क्या करना है। मैं अक्सर ड्रिंक भी करता था, लेकिन घर में महतात होकर। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई खतरा नहीं था। सिद्रा ही सबसे बड़ी थी और वो अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी। मैंने विस्की की एक बोतल उठाई और हार्ड पैक बनाकर चढ़ा लिया। अभी मैं दूसरा पैक पी ही रहा था कि सिद्रा एकदम से कमरे में दाखिल हुई और चौंकते हुए कहा, अब्बू जी, ये क्या पी रहे हैं? मैं तब कुछ खुमारी के जेरे असर आ चुका था। मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा जहर पी रहा हूँ। वो एकदम से परेशान हो गई और मेरे माथे पर हाथ लगाकर बोली कि अब्बू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। इसने कहा, अब्बू, मुझे आपसे कुछ काम था, इसलिए आपके पास आई हूँ। मैंने कहा, हाँ कहो। इसने कहा, नहीं अभी, आप रेस्ट करें, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। वो आकर लौट गई, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि इसकी छोटी छोटी और तनी हुई नोकें इसकी कमीज से बाहर साफ देखी जा सकती थी। मैंने जहन को झटका और एक पैग और लगा लिया, लेकिन वो मंजर मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। मैंने पीना बंद कर दिया और मैं सो गया। लेकिन शायद 2 घंटे बाद सिद्रा वापस मेरे कमरे में आई और मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, बेटा, हाँ बताओ, क्या बात है? इसने कहा, मेरा लैपटॉप अब पुराना हो गया है, क्या आप दूसरा ले देंगे? मैंने कहा, ले लेना। तो वो खुश हो गई और मेरे गाल पर प्यार करके बोली, अब्बू जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं, लेकिन इसके जिस्म का मेरे जिस्म से टकराना था कि मेरा हशर बुरा हो गया। मैंने कुछ सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने सिद्रा को कहा कि मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करते हैं। इसने कहा, जी अब्बू, और मेरे ही कमरे में लैपटॉप लेकर आ गई। मैं नहा कर बाहर निकला तो सिर्फ टॉवल में था और मैं सीधा सिद्रा के पास आ गया। कुछ झिझकते हुए मैंने कहा, सिद्रा बेटा, आपको अम्मी ने कुछ ऐसी बातें नहीं बताई जो इसे आपको बतानी चाहिए थी। वो ना समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, ऐसा तो अम्मी ने कुछ नहीं बताया। मैंने इस पर कहा कि इसे अपनी मसरूफियात से वक्त मिले तो वो औलाद पर तवज्जो दे। मैंने कहा, तुम्हारे जहन में अगर कुछ सवालात हैं किसी भी किस्म के, मैंने बहुत जोर दिया और 2-3 मरतबा दोहराया तो इसकी आंखों में एक रंग आया और गुजर गया। इसने कहा, अब्बू, सवालात तो हैं, लेकिन डर लगता है आप फिर नाराज हो जाओगे। मैंने कहा, नहीं होता, आप पूछो। इसने कहा कि पहले आप वादा करो नाराज नहीं होंगे। मैंने कहा, पक्का वादा, नाराज नहीं होऊंगा। इसने कहा कि मर्द के जिस्म ऊपर से नहीं बढ़ता, लेकिन औरतों का क्यों बढ़ता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, इसकी वजह ये है कि औरत ने माँ बनना होता है, बच्चों को दूध पिलाना होता है, इसलिए, जबकि मर्द ने दूध नहीं पिलाना होता, इसलिए इसके मेम नहीं होते। मेरे मुंह से मेम का वर्ड इसने सुना तो पूछा कि मेम क्या होते हैं? मैंने कहा, ब्रेस्ट को कहते हैं। और साथ ही लोहा गर्म देखते हुए मैंने कहा कि जरा दिखाओ तो तुम्हारे ब्रेस्ट का साइज क्या है, जरा अपना दुपट्टा साइड पर करना। तो इसने एकदम से दुपट्टा हटा दिया। मैंने मसनुआई तशवीश का इजहार करते हुए कहा, तुम्हारा लेफ्ट वाला राइट वाले से छोटा है, जरा अपनी शर्ट तो ऊपर उठाओ, मैं देख के बता सकता हूँ कि क्या मसला है। इसने अपनी कमीज उठानी चाहिए तो मैंने कहा, जाके दरवाजा लॉक कर दो, ये ना हो कोई छोटा बहन भाई न देख ले। इतना कहने की देर थी, सिद्रा ने फौरन दरवाजा बंद करके आ गई और अपनी कमीज ऊपर की तो मैंने कहा, सारी उतार दो। जब इसने कमीज उतारी तो इसकी बगल में
بال تھے۔ میں نے کہا تم صفائی نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی پیریڈ کے بعد کروں گی، جس پر میں نے کہا کہ لازمی نہیں کہ پیریڈ کا انتظار کیا جائے، کسی بھی وقت صفائی کی جا سکتی ہے۔ اس سارے منظر میں گرم ہو چکا تھا، اور جب میں نے سدرا کی بریسٹ پر ہاتھ رکھا تو میرا حال برا ہو گیا تھا۔ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ میرے ٹاول میں کچھ حرکت ہوئی ہے۔ اس نے میرے ٹاول کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس نے میرے ٹاول میں حرکت دیکھی تو لازماً اس میں اشتیاق کا پیدا ہونا فطرتی عمل تھا، اور ساتھ ہی میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ میں ایک خودکار مشین کی طرح کچھ کرتا جا رہا تھا جو اگر سوچ سمجھ رکھتا ہوتا تو کبھی نہ کرتا۔ سدرا نے میری طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کی چھٹی حص نے اسے بتا دیا کہ وہ اور میں کس کیفیت میں ہیں۔ اس وقت وہ کچھ نہیں بولی، بس اتنا کہا کہ ابو کیا مجھے اپنا جسم آپ کو دکھانا چاہیے تھا؟ میں نے کہا بہت کچھ ایسا بھی کرنا پڑتا ہے جو نہیں چاہتے ہوئے بھی، لیکن چونکہ تم میری بیٹی ہو اس لیے اگر میں نے تمہارا جسم دیکھ لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میں نے بچپن میں بھی تمہارا سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ اس پر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور کچھ بے چین۔ میں نے اس کی بے چینی بھانپتے ہوئے اسے کہا کہ تم مرد کا جسم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اپنا ٹاول نیچے گرا دیا۔ میرا دل میرے کانوں میں دھڑک رہا تھا اور میں اس کے تاثرات بغور جائزہ لے رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر اس نے اپنی ماں سے اس سب کا ذکر کر دیا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی میرا سارا مزہ برباد ہو گیا، لیکن میں نے موقع کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک ایک کر کے سدرا کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اس کا وجود اس وقت کافی چھوٹا تھا، لیکن کموارے وجود میں ایک اپنی ہی خوبصورتی اور عزم ہوتا ہے۔ اس کے بلبلے بالکل تنے ہوئے تھے اور عموماً جس طرح سائیڈوں پر بڑے ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے۔ میرے اندر کا شیطان پورا جاگ چکا تھا۔ اس عمل سے سدرا کو بے چینی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔